सब अगर हम देखें आज भी यही माना जाता है कि बेस्ट प्रोटीन जो है वो नेचुरल डाइट से ही आप ले सकते हैं या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली चूँकि ज़िंदगी तेज़ हो चुकी है और सारी ज़रूरियात जो है वो डाइट से पूरी नहीं हो पाती, इतना खाया भी नहीं जा सकता। तो ये जो पाउडर फॉर्म में प्रोटीन लेना या फिर कुछ और वेट गेनर्स देना, क्या ये सही? और बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये कि आपने बोला कि मसल बनाना चाह रहे हैं, तो ये मसल बनाना चाह रहे हैं या मसाइल बनाना चाह रहे हैं अपने लिए, ये भी गौर करना पड़ेगा। अच्छा। दूसरी बात ये है कि हम मसल्स बनाकर अपने अंदर कोई ताकत को एनर्जी दिखाना चाहते हैं, तो बड़ी माजरत और अदब के साथ ये है कि हमारे यहाँ ईमानी ताकत जो है वो कम होती चली जा रही है और मसल बना बना कर हम ब्रायलर मुर्गी की तरह अपने आप को पता नहीं कौन सा ताकतवर समझते हैं। सबसे तो मेहदी साहब दीन इस्लाम नहीं कहता कि ताकतवर मुसलमान जो है वो बेहतर है जरूर, लेकिन वो इस तरह का नहीं कहता फिर कि किस मतलब तरह का आपके होना सब चाहिए? देखें। सबसे पहले तो ये देखना है कि कुरान के अंदर मन्ना व सलवा की बात हुई है। मन्ना यानी नबाताती खुराक और व सलवा, सलवा जो है लफ्ज़ वो है परिंदों का गोश्त। तो आपको अगर प्रोटीन लेनी है तो वो आपको मिलेगी देसी मुर्गी से, देसी अंडा से, और उसके अलावा आपको परिंदों के गोश्त से, उसके बाद आपको सी फूड से। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जो है वो जो हमारे यहाँ सी फूड है उसको अल्लाह ताला ने वाइट मीट कहा है, और आज हम वाइट मीट किसी और चीज़ को समझ रहे हैं। तो ये जितने भी फूड सप्लीमेंट और मुख्तलिफ एनर्जी शेक्स और कई सारी चीज़ें आ चुकी हुई हैं, हम सारा दिन पेशेंट्स के साथ रहते हैं। मेरी अपॉइंटमेंटें अगले 20-25 दिन एडवांस हुई होती हैं। मुझे बेहतर पता है कि इस वक्त जिनके किडनी फेलियर्स हैं, जिनके लिवर के मसाइल हैं, वो उनकी स्टार्टिंग इब्तदा क्या थी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप वर्ल्ड में रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ज़्यादा डेथ रेट नौजवानों के अंदर उनमें हो रही है जो जिम ज्वाइन किए हुए हैं और ख़ास तौर पे जो वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के सप्लीमेंट और प्रोटीन और ऐसी चीज़ें ले रहे हैं। उसमें भी आगे दो चीज़ें जो है वो बड़ी अहम है यहाँ पे। एक तो वो है जो बाहर से आ रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक वो है जो यहाँ पे जेली बनाए जा रहे हैं। मसला उनका है। मसला ये इन सारी चीज़ों का मसला है कि हमें उसमें ज़रा थोड़ा सा नौजवान को देखना है। और सबसे अच्छी फिटनेस जो है वो आपकी एक्सरसाइज है, वॉक है, वो जो हम पुराने देसी तरीके से किया करते थे। ये जो जाके हमने मशीनों पे वटे खींचने शुरू किए हुए ना, इससे ज़्यादा बेहतर है कि मैं मुफ्त में मशवरा दूंगा कौम को कि वो कहते हैं ना कि फ़ायदा भी हो जाए। जिम का जिम लगेगा आपको, ख़वातीन बहुत ज़्यादा जाती हैं जिम करने के लिए, वो एक ट्रेंड बन गया हुआ है। अच्छा। तो उनको चाहिए कि वो घर में एक चाटी और वो लस्सी रिड़कने वाला जो पुराना काम था उसको वापस लेकर आए। अच्छा। चाटी रखें घर में, उसमें मदानी डालें और रात को 2-3 किलो दूध लें, उसके अंदर जाग लगाएं और उसको रख दें। सुबह उठें और सारे घर वाले बैठ के उसको जरा वो खींचे ना, तो वो जिम हो रहा है आपका। अब वो देखे ना जो खवातीन उस दौर में जिम हो रहा है लेकिन स्पेसिफिक पार्ट्स का ही हो रहा है, वो सर सारी बॉडी का तो नहीं हो रहा। पूरी बॉडी का ही आ जाएगा। अगले काम बाकी मजीद उठ के हो सकते हैं। आपको देसी घी मैसर हो सकता है मुफ्त में और खालिस तर होगा, और आप उसको लेंगे जब वो लोग मक्खन खाया करते। अच्छा मेहदी साहब, मेन डिबेट ये आप कह रहे हैं मसल्स जो हैं वो बिल्ड नहीं करने चाहिए, लेकिन मसल्स आपको बुढ़ापे में सहारा देते हैं। मसल्स तो अगर कहते हैं कि बुढ़ापा क्या है, आपके मसल्स का वीक होना आपका बुढ़ापा है। वक्त से पहले बुढ़ापा आ रहा है इन लोगों में जो जिम ज्वाइन करके मसल्स डेवलप कर रहे हैं, लटक जाते हैं। जैसे ही वो छोड़ते हैं तो आप फिर गौर कर लें उन लोगों पे जिन्होंने जो अननेचुरल मीन से आ रहे हैं उनका इस तरह का उसके बाद मसला जब वो छोड़ते हैं तो उनका सारा गोश्त जो है वो नीचे को लटक रहा होता है। तो फिर वो लटकने वाला उनका जो मोटापा है वो आ जाता है जिसम। फिर उसके बाद जो भद्दा नजर आता है और अजीबो गरीब जो मसाइल पैदा होते हैं वो अलग से हैं। अच्छा सर, तो उसको भी देखना है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट्स मसाइल है जी, आपकी सेहत पर असरात मुरतब करते हैं, तो क्या आपको क्या हो सकता है, कौन सी बीमारी लाहक हो सकती है अगर आप ये सप्लीमेंट्स ले रहे हैं? आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सबसे पहले कि अंधाधुंध अंडे खिला रहे हैं। वो कितने अंडे हैं जी, आप बताइए कितने अंडे खाते हैं वो? 8-10 अंडे तो बड़े आराम सबके लिए मुख्तलिफ हो सकती है, डिफरेंट है, लेकिन कम से कम 8-10 अंडे जो मेरे पास आते हैं ना एज ए पेशेंट आते हैं बाद में प्रॉब्लम है, तो कहते हैं जी हम 8-10 अंडे रोजाना सुबह जो है वो लाजमी लेते थे। फिर ब्रायलर मुर्गी उबाल के खा रहे हैं। कच्चे अंडे खाएं, ये भी मैंने सुना है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद फिर मतलब ये सारी चीजें डिस्टर्ब करती हैं उनके किडनी के ऊपर भी, उनके स्टमक के ऊपर भी और आपके लिवर के ऊपर भी, और कई सारे आपके मसाइल दिगर बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजिंग्स बहुत होती हैं उसके अंडे ज्यादा खाने से। जी, ज्यादा खाने से आपको अंडे ज्यादा खाने से यरकान भी आ सकता है।
क्योंकि लेकिन ये गरमाइश उसके अंदर लेकिन जो है ना, वो बहरवी उसको साहब, देखना है, तजाबियत को भी देखना वो है। कहते हैं कि यॉक आपने एक आधी लेनी है, लेकिन ज्यादातर आपने एग वाइट्स लेनी है। एग वाइट्स किस तरह आपको जो है वो यरकान की तरफ इसके लेके जा ऊपर रही तो वैसे ही एक डिबेट अब जो है ना वो हो चुकी हुई है ऑलरेडी, कि अंडा जब खाना है तो पूरा अंडा खाएं, उसमें अल्लाह ताला ने दोनों चीजें रखी हैं, जर्दी भी रखी है और सफेदी भी रखी है। ये नहीं है कि एक जिन्होंने चीज निकाल 8-10 दे और खाने हैं उस वो तरह भी से- पूरा खाएं। सर वो ना 8-10 कौन कहता है खाए ना, गलत खा रहे हैं ना, इतनी आपकी डिमांड ही नहीं, क्यों 8-10 खाने। आप एक्सरसाइज करके आगे वापस आके आप 8-10 अंडों पे लगे हुए हैं सारा दिन, मुख्तलिफ ऐसी चीजें। वो कहते हैं प्रोटीन पूरी करनी है। देखें कुरान आपको ये कहता है कि कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, कि खाओ और पियो और इसराफ, हद से तजावज़ न करो। अल्लाह ज्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता, तो हमें उसको भी देखना है। आप सल्लम के दौर में आप सल्लम सहाबा को मदीना शरीफ में बाकायदा ट्रेनिंग दिया करते थे, मैदान मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं, कि कहाँ पे ट्रेनिंग दिया करते थे, कहाँ पे घोड़सवारी, कहाँ पे तीरंदाजी, कहाँ पे कुश्ती के मुजाहरे, सब कुछ होता था। लेकिन इस तरह नहीं था कि जिस तरह से आज हमारे यहाँ ये प्रोटीन और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आपको सर देखिए तब खुराक के सोर्सेज भी बड़े लिमिटेड थे, अब तो माशाल्लाह बड़े वसी हैं। अब तो रिस्क आप देखें सर, कितना अब तो ज़ाया हो रहा है देसी- टनों के हिसाब से, सर डेली देसी अंडा बेसिस मिलता नहीं है, जो दूसरे हम अंडे खाते हैं उसमें इतना प्रोटीन होता नहीं है, तो ऑब्वियसली ज्यादा तादाद तो चाहिए ना, अंडों की मिकदार चाहिए। नहीं, लेकिन वो अंडा फिर वो हो ना जिस अंडे में आपको अगली नस्ल हयात भी नजर आए ना, फिर वो सिर्फ नाम का अंडा ना हो, ये भी देखना है। दूसरी बात ये है कि आपको सोर्स, और अल्लाह ताला ने प्रोटीन का जो है वो मुख्तलिफ, मैंने पहले बोला जी। कि परिंदों के गोश्त के अंदर आपको मिलेगा, और अगर उसके अलावा आपने मसल डेवलप करने तो आप केले का मिल्क शेक पियेंगे तो आप उससे भी मसल डेवलप करते हैं। दूसरी उससे बात, फैट ज्यादा गेन होता है, वो वेट गेनर के तौर पर अच्छा है। महरवी साहब, उसके बाद फिर जब आप आएंगे तो फिर आपको काले चने शोरबे वाले लें, उसके अंदर भी प्रोटीन आपको मिलेगी। आपको मूंगी की दाल छिलकी वाली पतली बना के लेंगे, आपको उसमें भी प्रोटीन मिलेगी। आपको परिंदों के गोश्त, हम परिंदों के गोश्त की परिंदों तरफ पे बहुत तो कम कौन जाते से हैं। परिंदे हैं? जितने भी जो चिड़िया? जितने भी परिंदे अच्छा, हमारे सब लिए, तब? कोई सबका भी, अच्छा। वो हमें ले चिड़ियों के नाम पे लालियां जो है हाँ, वो खिलाई जा रही हैं। वो और चीज़ है। तो उसके बाद आपको इसके अलावा आपको जो मिलेगी, इसके लिए जिसको आपने मसल्स को अच्छा और स्ट्रॉन्ग करना है और एक्टिव रखना है और उसके अंदर एनर्जी और पावर हो, उसके लिए आपको खजूर लेनी है, बादाम की गिरी लेनी है और शहद लेना है। आप 1 पाव फर्ज करें बादाम के, वो बादाम लें, उनको तोड़ के उसमें से फ्रेश गिरी निकाल के, आपके पास गिरियों का वजन करना है आपने 1 पाव, और खजूरें लेनी है नरम वाली और उसमें से गुठली निकाल दें, और खजूरों का वजन करना है गुठली निकाल के 1 पाव। दोनों को चट्टू बट्टे में डाल के अच्छी तरह हाथ से कूट के यकजान कर लें। जब वो अच्छी तरह यकजान हो जाए तो फिर 1 पाव शहद उसमें डाल के चम्मच के साथ उसको मिक्स कर लें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एनर्जी सोर्स एक बनता है, जो आम रूटीन में जिम करने वालों के अलावा जो लोग घरों में भी हैं, और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी में चल रही होती हैं या आफ्टर प्रेगनेंट डिलीवरी, जब उनके मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, तो ये वो आपको फ़ायदा करेगा, जो कि आपके लिए हार्मफुल भी नहीं है, नुकसान भी कोई नहीं दे रहा। तो हमें इन चीज़ों की तरफ जाना है। यखनी जो है उसको बना के लेना चाहिए, कि आप देसी मुर्गी की यखनी ले लें, आप मुख्तलिफ परिंदे हैं उनका गोश्त ले लें जो आपको मिल सकते हैं, मुयस्सर हैं आसानी के साथ, उनका गोश्त ले लें। तो बकरे का गोश्त ले लें, दुम्बे का गोश्त ले लें, आप छोटा गोश्त कोई भी लें, और उसके साथ आप हड्डी वाला के साथ यखनी बना के देसी घी और काली मिर्च के साथ आप इनटेक करेंगे तो आपको उससे ज़्यादा अच्छा नताइज मिलेंगे एज़ पर कम्पेयर टू कि हम मुख्तलिफ किस्म के सप्लीमेंट ले रहे हैं और उनके पाउडर ले रहे हैं और मुख्तलिफ फॉर्म में हैं, कुछ टीकों की शक्ल अच्छा, में भी आ चुके उसमें भी महरवी साहब एक ज़िमनी सवाल ये है, डिबेट ये है कि कुछ लोग तो चले जो जिम जा रहे हैं वो तो ये चीज़ें प्रोटीन पाउडर्स वगैरह ले रहे हैं, उनके मसल्स में कंजम्पशन भी हो रही है, खपत भी हो रही है ना, अगर वो कर रहे हैं काम तो। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि घर बैठे हुए हैं और वो समझते हैं कि शायद पता नहीं ये कोई जादुई हल है, हम कुछ ना भी करें, एक्सरसाइज ना भी करें, हम ये पाउडर पियेंगे तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे, हमारे गोल्स अचीव हो देखना जाएंगे। ये है कि केमिकल्स हैं सारे उसमें, मैक्सिमम स्टीराइड चीज़ें होती हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स तक उसमें इस्तेमाल होती हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हैं। और अल्लाह ताला ने आपको अपनी फितरत को बिगाड़ने का सख्ती से जो है वो मना फरमाया है कि फितरत अल्लाह हिल्लती फ़तर अन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून। ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। तो अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली छेड़खानी न करना, यही सीधा दीन है, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। तो फितरत और नेचर के करीब रहना है और फितरत और नेचर से ही अपने आप को जो है ना वो डेवलप करना है। आपके डेवलपमेंट स्टेजेस जो हैं वो माँ के बतन से, रहम मादर से लेकर आपके पैदा होने के बाद और उसके बाद पूरी जिंदगी आपको नेचर। महरवी साहब देखें, ये तो चले फिर भी अपने आप को मजबूत बना रहे हैं, जो तब्दील कर रहे हैं खुद को,
ایک تو اپنی جنس کو بھی تبدیل کر رہی ہیں پھر اور بہت سارے ایستھیٹک ٹریٹمنٹ کروا کے تبدیل کر رہے ہیں، تو کیا یہ بھی چینج کر رہے ہیں، یہ بھی انحراف کر رہے ہیں اس حکم سے؟ سر ظاہری بات ہے نا کہ دیکھیں قرآن کا حکم ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے. ہم اس میں کوئی بھی مطلب اپنا موبائل ہے اس کو تو ہم یہ موبائل ہے اس کو تو ہم پکڑ کے پانی میں ایسے کر کے یوں کرنے کو تیار کوئی بھی نہیں ہے. کون ہے جو کہے گا کہ میں ایسا آہستہ سے کروں؟ اسپیڈ سے کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میں بالٹی کے اندر پانی میں یوں کر کے ایسے نکالوں اس کو، تو کیوں کہے گا جی خراب ہو جائے گا. تو اگر یہ خراب ہو سکتا ہے جس کی قیمت انسان سے زیادہ نہیں ہے، جی انسان سب سے زیادہ قیمتی ہے، وہ اگر ہے اس کی صحت ہے تو اس طرح کے موبائل کئی لے سکتا ہے. وہ اس کو ایسے کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کی فطرت اور نیچر میں، کیونکہ یہ پانی میں نہیں جانا. جی ہاں اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو آپ آئی فون کو پانی میں لے یعنی جائیں یہ بوٹاکس فلر جو یہ کراتے ہیں یہ بھی نہیں کروانا چاہیے، یہ آپ فطرت سے ہٹ رہے ہیں، آپ کو دیکھیں نقصان آپ ہوں گے. اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش میں ہیں تو جہاں بھی آپ کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے وہاں بہت ساری پرابلم جو ہے وہ پیدا ہوں. فلرز کے علاوہ آج کل آپ نے سنا ہوگا کولیجن پاؤڈر بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. ہم پروٹین شیک کی بات کریں، آپ کا کہنا ہے کہ نقصان دہ ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو آج کل کافی لوگ کولیجن پاؤڈر استعمال کر رہے ہیں. ایجنگ ایک نیچرل پروسیس ہے، اس کو سلو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آیا وہ بھی نقصان دہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی فطرت پر رکھیں اور نیچر کے قریب رہیں اور نیچرل جو چیزیں آپ اس پہ اپنی زندگی کو لائف کو اس پہ رکھیں. اب ایک گاڑی ہے اس میں پیٹرول ڈالتا ہے تو آپ اس میں اگر 40 لیٹر کا ٹینک ہو آپ اس میں 1 لیٹر پانی ڈال کے دیکھ لیں، 39 لیٹر آپ اس میں ڈالیں پیٹرول اور 1 لیٹر پانی ڈال کے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے. 1 لیٹر مٹی کا تیل اس میں ڈال کے ذرا شامل کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو ہم ان چیزوں کو سبق نہیں سیکھ رہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی ڈالیں گے تو یہ گڑبڑ ہو جائے گی، انجن خراب ہوگا، گاڑی کا مسئلہ بنے گا، اور اپنی پرواہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے ہم اس کو دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ ماسوائے موت اور بڑھاپے کے ہر بیماری کی شفا ہے. تو پھر بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے، ان چیزوں کو بھی ہمیں فیس کرنا ہے. یہ کہ اگر آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو تھوڑا لیٹ آ جاتا ہے، لیکن اپنے آپ کو مطلب آپ واک کریں، آپ جاگنگ کریں، آپ جا کر وہ ایک ایسا انوائرمنٹ جس کے اندر آپ کے ایئر کنڈیشنل انوائرمنٹ ہے اور اس میں بیٹھ کر آپ وہاں پہ جم کر رہے ہیں، وہاں پہ آپ سانس لے رہے ہیں تو آپ کو کس طرح کی ایئر مل رہی ہے، اس کے اندر جو گیسز ہیں وہ سارا کچھ پھر کولنگ ہے. تو آپ کو تو جا کے پسینہ بہانا تھا تو وہ پسینہ تو آئے گا باہر، آپ کو کسی ٹریک کے اوپر آئے گا. تو ان چیزوں کو بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہے، ورنہ میروی صاحب اس اے سی کے اندر بھی کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر بھی اچھے خاصے پسینے جو ہے نا وہ نکل رہتے ہیں. اس طرح کا دیکھیں ان نیچرل انوائرمنٹ تو ہے نا، نیچر والا انوائرمنٹ تو نہیں ہے وہ. تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے نا کہ نیچرل انوائرمنٹ کہاں ملے گا، وہ تو ہمیں کسی پارک میں ملے گا. چلے جی آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ خود فیصلہ کریں، آپ نے گراؤنڈ میں جانا ہے، جم میں جانا ہے، بس آپ نے ہیلدی رہنا ہے، ایکٹیو رہنا ہے. بہت شکریہ جبین بیروی صاحب آپ کے وقت کا.